बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। लहरतरा धाम की जय। काशी कबीरचौरा धाम की जय। मगर धाम की जय। आचार्य श्री विचार साहेब की जय। संत समाज की जय। भगत समाज की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सद्गुरु कबीर साहेब वाणी और भजनों के माध्यम से ज्ञान की चेतना की तरफ व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं। और जो भी सद्गुरु का मार्ग या गुरु के मार्ग को समझ लेता है उसका जीवन धन हो जाता है। तो गुरु और सद्गुरु का मार्ग जब ही समझ में आता है जब हमारे हृदय में सेवा उत्पन्न होती है, क्योंकि सेवा करने से हमारे मन के बहुत सारे अहंकार विनाश होते हैं। धन का, पद का, जाति का, मर्यादा का, बहुत सारे अहंकारों का वहाँ पर विनाश होता है। जो भी सेवा करता है आत्मा चेतना से, तो आत्मा चेतना से जो सेवा करता है मन लगाकर, तो उसकी भक्ति में वृद्धि होती रहती है। जब भक्ति में वृद्धि होती है तो उसकी सेवा करने में निष्ठा और ज़्यादा बढ़ जाती है, और निष्ठा बढ़ती है तो भक्ति फिर प्रेम में प्रवेश हो जाती है। जब भक्ति प्रेम में प्रवेश होती है तो उस रूप रेखा में सभी जीव आत्माओं में उसको शत्रु का रूप ही प्रकाश दिखने लगता है। लेकिन उस लेवल पर जाने के लिए हमको अपने आप को मिटाना होगा। जो हमारे अंदर जो अहंकारों के बीज भरे हैं, विकारों के बीज भरे हैं, और बहुत सारे बीज हमारे अंदर भरे हैं, जो विकारों का एक हमारे हृदय में बगीचा लगा है। जब विकारों के बगीचे को हम ज्ञान की कुल्हाड़ी से उस बगीचे को खत्म नहीं करेंगे तो हम भक्ति का पौधा कैसे लगाएंगे। भक्ति का पौधा लगाने के लिए हमारे अंदर जो विशाल बन खड़ा है विकारों का, उसको ज्ञान की कुल्हाड़ी से खत्म करना होगा। और वो जब ही खत्म होते हैं जब मन से सेवा करेंगे और सद्गुरु का चिंतन करेंगे, गुरु के आदेश का पालन करेंगे। जब ही हम पल पल विकारों के पौधों को घेरते रहेंगे तो उसके पीछे पीछे भक्ति के फूल, भक्ति का बगीचा भी धीरे धीरे लगता रहेगा। और बगीचा लग जाएगा, फूल खिलेंगे, सुगंध उत्पन्न होने लगेगी और फिर फल भी आ जाएंगे। उस चीज़ को प्रकट करने के लिए जैसे किसान खेती करता है, बीज बोता है, बीज वृक्ष बनने के लिए
अंकुर उत्पन्न करने के लिए वो अपने आप को गला देता है। ऐसे ही अगर हम अपने आप को विकार रूपी बीज को गला देंगे तो वह भक्ति का अंकुर पैदा होएगा। जो भक्ति का अंकुर पैदा होगा तो वो फूलेगा, फलेगा, सींचेंगे ज्ञान से, वैराग से, सेवा से, तो वृक्ष, भक्ति का वृक्ष तैयार हो जाएगा, वो फल प्राप्ति होने लगेगा। जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सबगट मेरे साइयां सोनी सहज न कोय, बलिहारी बागट की जा प्रगट होए। तो वो समय, वो परिस्थिति उस समय प्रकट हो जाती है। सभी जीवात्मा के अंदर सद्गुरु का अंश विराजमान है, लेकिन जिसने दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, सेवा से अपने अंदर उस सद्गुरु को प्रवेश कर लिया, सद्गुरु को प्रकट कर लिया, उसकी बलिहारी है। प्रकट जब ही होगा जब हमारे हृदय में सेवा प्रकट होगी, दया प्रकट होगी, क्षमा प्रकट होगी, करुणा प्रकट होगी, प्रेम प्रकट होगा। ये इतनी सादी वस्तु जब प्रकट हो जाएंगी हमारे हृदय में तो सद्गुरु भी प्रकट हो जाएगा। उस सद्गुरु की शक्ति हमारे हृदय में प्रकट होने लगेगी। फिर हमें उस शक्ति की अनुभूति जीवन में होने लगेगी। उसको प्रकट करने के लिए अपने विकारों को नष्ट करना होगा। जब हम उस ज्ञान ज्योति का, उस सद्गुरु का दर्शन कर सकते हैं। जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस जीवन में किसी की बुराई मत देखिए। जब हम अपनी बुराई स्वयं देखते हैं, जब ही हम अपनी बुराई को ख़त्म कर सकते हैं। जब तक हम दूसरे की बुराई देखते रहेंगे तो हम अपने जीवन में अपनी बुराई को नहीं जान पाएंगे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, अपनी बुराई को देखकर उस पर चिंतन मनन करेंगे तो हम अपनी बुराइयों को पकड़ सकते हैं। चिंतन मनन नहीं करेंगे, अपनी बुराइयों को नहीं देखेंगे तो हम आत्मा चेतना की तरफ, आत्मा शक्ति की तरफ प्रवेश नहीं कर सकते। सद्गुरु की शरण से बहुत दूर चले जाएंगे। जब सद्गुरु की शरण में शरणागत हो जाएंगे और उनकी मर्यादा को जानने लगेंगे, सद्गुरु क्या कहते हैं और हम क्या कर रहे हैं, तो हमारा जीवन धन हो जाएगा। हमारे हृदय में ज्ञान के फल लग जाएंगे। उस ज्ञान के फल से हम और किसी को भी फल का रस दे सकते हैं। लेकिन कारण यह है कि हम अपनी बुराइयों में फंस जाते हैं, अपने विकारों में फंस जाते हैं, अपनी बुराइयों को दूर नहीं कर पाते। इसलिए जो भक्ति का रहस्य मिलना चाहिए, जो भक्ति की शक्ति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। क्योंकि ये किसी का दोष नहीं है, ये व्यक्ति का अपना दोष है। क्योंकि हम दुनिया को पढ़ रहे हैं, अपने आप को नहीं पढ़ पाए, इसलिए जो ऊर्जा मिलनी चाहिए थी भक्ति की वो नहीं मिल पाती। इसलिए जीवन पानी की तरह बह रहा है। जैसे नदी का पानी बह रहा है, सागर से आ रहा, सागर में मिल रहा है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा। ऐसे ही हमारा जीवन भी मृत्यु की तरफ जा रहा है। इस जन्म से छूटेंगे, दूसरा जन्म मिल जाएगा, दूसरे से छूटेंगे, तीसरा मिल जाएगा। ये जीवन चक्र जन्म मरण का चलता रहेगा। उससे छुटकारा पाने के लिए
हमको भक्ति करना पड़ेगा, सद्गुरु की शरणागत होना पड़ेगा और गुरु ने जो मार्ग बताया ज्ञान का, भक्ति का, सेवा का, उस पर चलना पड़ेगा। जब उस पर चलेंगे जब ही हमारा जीवन धन हो सकता है। ना तो हम निर्धन रह जाएंगे, गरीब रह जाएंगे। जो भी हमारा भौतिक धन है वो यहीं पर छूट जाएगा। लेकिन जो परमात्मा का धन है, जिसको परमात्मा देखता है, सद्गुरु देखता है, वो हमारे हृदय में दया, क्षमा, संतोष, भक्ति, सेवा, दीन दुख की सेवा, साधु संत की सेवा, अगर ये हम कमाएंगे तो हमारा परमार्थ भी बन जाएगा। लोक परलोक दोनों बनेंगे। दोनों बनाने के लिए हमको हर समय सत्य की खोज करते रहना चाहिए। जीवन है, हर किसी के जीवन में सुख या दुख, चढ़ाव उतार आते रहते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। समय तो सबका आता है, इसलिए भक्ति सेवा पर ध्यान देते हुए अपने मन पर चिंतन करते रहना चाहिए। जब हम अपने मन को पढ़ते हैं तो अपने विरोधी से भी कुछ सीख लेते हैं, और जब अपने मन को नहीं पढ़ते तो हम विरोधी का विरोध करने लगते हैं। जब चेतना की तरफ जाएंगे, एक अच्छा आदमी चोर से भी कुछ सीख लेता है, और जब हमारी चेतना मर जाती है तो हम एक संत से भी कुछ नहीं सीख पाते। इसलिए चेतना को जगाने की ज़रूरत है। जो चेतना हमारी जगेगी सत्यता की तरफ, तो वहीं कहीं से भी सत्य की खोज कर सकते हैं। जब हमारी ज्ञान की चेतना ही मर जाएगी, भक्ति की चेतना ही मर जाएगी, सेवा की चेतना ही मर जाएगी, तो हम परमात्मा या आत्मा को कैसे जान सकते? नहीं जान सकते। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, बुरा जो देखन में चला। जब बुराई हम दूसरे की देखते हैं, अपनी नहीं देख पाते, इसलिए भक्ति की शक्ति हमको नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं हमारी कमियां रह जाती हैं। इसलिए जो ऊर्जा वो प्राप्ति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। समय बीता जा रहा है हर किसी का। कोई जो भी भक्ति में प्रवेश, भक्ति में समय को लगा लेगा, वो समय उसका होता है। जिसको सद्गुरु कबीर साहब भजन के माध्यम से भी बताते हैं, सो मनवा मेरे, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, का भजो सतनाम, का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। बालपन सब खेले गमाया, बालपन सब खेले गमाया, जाने व्यापे काम हो काम, वृद्ध भया तने कापन लागे, लाटन लागे चाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। लाठी टेक चलता मार्ग में, सही न जाती घाम, लाठी टेक चलता मार्ग में, सही न जाती घाम। अरे आँख नहीं, दांत नहीं, कान हुए बेकाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। अरे घर किनारे बेमुख हो बैठे, पुत्र करते बदनाम, घर किनारे बेमुख हो बैठे, पुत्र करते बदनाम। अरे बिरथा बोधा अटपटावे, अटपटाटो जाम, सो मनवा मेरे
का भजो सतनाम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। खटिया से भूमि पर धर लए, खटिया से भूमि पर धर लए, छोड़ चले धन धाम। खटिया से भूमि पर धर लए, छोड़ चले धन धाम। अरे कहत कबीर सुनो मैं साधो, कहत कबीर सुनो मैं साधो, पड़ा है हमसे काम। सो मनवा मेरे, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। सदगुरु कबीर साहिब भजन के माध्यम से व्यक्ति को चेता रहे हैं कि भाई कब चेतेगा। बालपन सब खेल कूद में गया, जवानी आई, ब्याह शादी हुआ, बाल बच्चों में फंस गया, कब भक्ति भजन करेगा। आदमी फिर वृद्ध हो जाता है, शरीर टेढ़ा हो जाता है, लाठी टेक के चलता है, खाल भी सुकड़ जाती है, आँख की लाइट भी कम हो जाती है, दांत भी चले जाते हैं। तो कबीर साहब समझा रहे भाई कब भजन भक्ति करेगा, कब सत्य की खोज करेगा, कब परमात्मा को जानेगा। आदमी वृथा हो, बूढ़ा हो जाता है, खांसी हो जाती है, नारी भी बात नहीं करती, बच्चे भी बात नहीं करते। इसलिए कबीर साहब कहते भाई हर समय जीवन भक्ति करते रहना चाहिए। खटिया से भूमि पर धर ले, छोड़ चले धंधा। जीवन छूट जाता है, जो धन कमाया है वो सब यहीं छूट जाता है। इसलिए परमात्मा का धन कमाते रहें, सद्गुरु भक्ति करते रहें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, लहर तारा धाम की जय, मगहर धाम की जय, आचार्य श्री विचार साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, अपने अपने गुरु साहेब की जय, अपने अपने माता पिता की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। बहुत सुंदर।